एक शहर में एक व्यापारी रामधन रहता था, जो बहुत बड़ा व्यापारी था। कई नौकर चाकर उसके घर में नौकरी करते थे, जिन्हें काम करते हुए व्यापारी के यहाँ कई साल हो गए थे। इसलिए व्यापारी को अगर कहीं काम के लिए बाहर भी जाना पड़ता था, तो व्यापारी अपने नौकर को छोड़कर निश्चिंत चला जाता था। एक दिन रामधन किसी काम से कुछ दिनों के लिए शहर से दूर गया हुआ था। जब वह अपना काम खत्म करके घर पहुंचा, तो उसने देखा कि उसकी पूरी तिजोरी खाली है। उसकी मेहनत की सारी कमाई चोरी हो चुकी है। व्यापारी घबरा गया और उसने अपने घर के सारे नौकरों को बुलाया। व्यापारी के घर में कुल 5 नौकर थे। व्यापारी की एक आवाज पर सारे नौकर उसके सामने आकर खड़े हो गए। व्यापारी ने उनसे पूछा, तुम लोगों के घर में होते हुए भी इतनी बड़ी चोरी कैसे हो गई? तुम सब कहाँ थे जब चोर आकर मेरी तिजोरी साफ कर रहा था? उस समय कहाँ थे सब के सब? एक नौकर ने जवाब दिया, हमें नहीं पता ये चोरी कब हुई मालिक, हम सो रहे थे, हमारी क्या गलती है? उसकी यह बात सुनकर व्यापारी गुस्से में आग बबूला हो गया और बोला, मुझे तो लगता है तुम 5 में से किसी एक ने ही चोरी की है। तुम्हारा हिसाब इंस्पेक्टर रमन ही करेंगे। यह कहता हुआ वो पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़ा। और सारी घटना इंस्पेक्टर रमन को बताई। मेरी समस्या को दूर करें इंस्पेक्टर साहब, आपकी बहुत कृपा होगी। इंस्पेक्टर रमन की एक खासियत थी कि उसके किसी केस को हल करने का अपना ही तरीका होता था। इंस्पेक्टर रमन ने व्यापारी से पूछा, कितना सामान चोरी हुआ होगा तुम्हारा? साहब, मेरी जिंदगी की कमाई थी उसमें इंस्पेक्टर साहब। क्या तुम्हें किसी पर शक है? शक तो मुझे अपने 5 नौकरों पर ही है इंस्पेक्टर साहब। सवालों के जवाब मिलने के बाद इंस्पेक्टर रमन ने व्यापारी को कहा, आप निश्चिंत होकर घर जाइए, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। मैं कल से अपना काम शुरू करता हूँ। व्यापारी घर आ गए। उन्होंने वो रात जैसे तैसे बिताई, क्योंकि नींद तो उन्हें वैसे भी नहीं आने वाली थी। अगले दिन इंस्पेक्टर रमन व्यापारी के घर पहुंचे। उन्होंने सभी नौकरों को बुलाया और उनसे पूछा, चोरी की रात वो सभी कहाँ थे? सभी ने कहा वो व्यापारी के घर में ही रहते हैं और उस रात भी व्यापारी के घर में ही सो रहे थे। इंस्पेक्टर रमन ने उनकी बात मान ली और कहा, आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे हाथ में 5 जादुई लकड़ियां हैं। मैं आप सभी को एक एक लकड़ी दूंगा। जो भी चोर होगा उसकी लकड़ी आज रात 2 इंच लंबी हो जाएगी और चोर पकड़ा जाएगा। हम सभी कल फिर यही मिलेंगे। ये कहकर इंस्पेक्टर रमन ने सबके हाथ में एक एक लकड़ी पकड़ाई और वहाँ से चल दिए। दिन ढल गया। अगले दिन इंस्पेक्टर रमन फिर व्यापारी के घर पहुँचे और उन्होंने सभी नौकरों को अपनी अपनी लकड़ी के साथ बुलाया। जब इंस्पेक्टर रमन ने सबकी लकड़ी देखी, तो उन्होंने देखा कि एक नौकर की लकड़ी 2 इंच छोटी है। बस फिर क्या था, इंस्पेक्टर रमन ने तुरंत सिपाही को उस नौकर को पकड़ने का आदेश दे दिया। व्यापारी इस घटना को समझ नहीं पाया और असमंजस में इंस्पेक्टर रमन की तरफ देखने लगा। इंस्पेक्टर ने व्यापारी को समझाया कि कोई लकड़ी जादू नहीं थी, लेकिन चोर को इस बात का डर था कि उसकी लकड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी और इस डर से उसने अपनी लकड़ी को 2 इंच काट दिया और वह पकड़ा गया। व्यापारी इंस्पेक्टर रमन की चतुराई से बहुत प्रभावित हुआ और उनका धन्यवाद किया। दोस्तों, गलत काम चाहे कितना भी चतुराई से किया जाए, लेकिन वो सभी की नजरों में आ ही जाता है और उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है।